चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पोलिनोमियल का। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये अपना 5वां क्वेश्चन है एंड टाइप जो है 4 है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, उसमें इसका जो जीरो है यानी अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, जीरो। देखिए यहाँ पे मैंने नोट में पूरे जो पॉइंट है लिख रखा है, इसको याद रखना है। तो जो इस पोलिनोमियल का जीरो है, उस जीरो के स्क्वायर का सम वो है 40। उस स्थिति में के का वैल्यू निकालना है। बहुत ही इजी सवाल है। चलिए पहले तो हम लिख लेते हैं कि दिया क्या है। दिया है पोलिनोमियल p ऑफ x, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। ठीक, ये दिया हुआ है। और अपने को मान लीजिए लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, उसका जीरो जो है अल्फा और बीटा हमने मान रखा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब अपने को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। आपको यदि समझ में नहीं आता है तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, वहां से कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए। अदरवाइज यदि आपको फॉर्मूला याद है तो कोई बात नहीं है। चलिए, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है आपका 40 है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2ab प्लस बी ऐसा। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों के एक साथ लाइए प्लस 2ab। अब यहाँ से 2a प्लस बी किधर लाएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका यहाँ से आता है। ठीक, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, रखना नहीं है बस समझना है। ठीक, अब अपने को क्या करना है, वी नो ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ
ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, यदि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद ना हो तो ये थ्योरेटिकली याद रखना है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है माइनस बी बाई ए। यहां से कंपेयर करेंगे तो बी बाई ए। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सी बाई ए। अब देखिए सी बाई ए, सी क्या है, के है, और ए क्या है, यहां पे 1 है, और इसको देखा जाए तो बी क्या है, -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, और ए क्या है 1। तो आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया है। अब इस दोनों वैल्यू को कहाँ पुट करना है, यहाँ पे। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपका 8 है, इसलिए 8 का होल स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू के इक्वल टू 40। ये हो गया। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू को इसमें हमने पुट कर दिया। मान लीजिए इसको 1 मान सकते हैं, ठीक है, 1 मान लीजिए, और यहाँ पे आप थ्योरेटिकली यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा ये 2k को राइट साइड लेके जाइए और 40 को लेफ्ट साइड लेके आइए, तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 40 इक्वल टू 2k। इसलिए k कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 4 और इधर 2 हो जाएगा, तो 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये आपका k का वैल्यू रहा। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा सवाल था। तो सवाल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें शॉर्ट ट्रिक्स में। मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स हमने पढ़ा है, आज हम स्क्वायर का कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये हो गया। ये आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा, अच्छा का सवाल था। अब हमको ये स्क्वायरिंग ट्रिक्स के बारे में पढ़ना था। मैंने शुरू में बोला था कि आप लोग को मैं ट्रिक्स बताते जाऊंगा कॉम्पिटिटिव लेवल का, ताकि जब भी आप 10th और 12 पास करके कंपटीशन की तैयारी करें या कंपटीशन का एग्जाम दें तो वहाँ पे आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है, आसानी से आप लोग अपना एग्जाम दे सके। चलिए, तो आज हम स्क्वायरिंग ट्रिक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसे तो स्क्वायरिंग करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम जो है बेसिक तरीका ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो, ठीक है। वंस प्लेस जो है, वंस प्लेस की संख्या जो है 5 हो तो उसका स्क्वायरिंग कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये याद रखना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब हमको 15 का स्क्वायर
निकालना है। तो वंस का जो प्लेस है वो क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक। अब ये टेंस का प्लेस जो है 1 है, तो टेंस के प्लेस जो है 1 है, तो इस वंस में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। इस 2 को इसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 225। उसी प्रकार 25 का करना है, 25 का करना है तो 1 प्लेस का जो हम स्क्वायरिंग करेंगे 25 आएगा। ओके, और इस 2 में +1 कर देंगे तो 3 आएगा। इस 3 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 35 है, इसका स्क्वायरिंग करना है, 5 का स्क्वायर करेंगे, ओके, 1 प्लेस का स्क्वायर कर देंगे 25 आएगा। अब 10 प्लेस पे 3 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 आएगा, और इस 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1225। 45 का करना है, 45 का करना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 25 आएगा। अब इस 4 में जो 10th प्लेस पे है उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और इसी 5 को जिसमें 1 जोड़ेंगे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये है, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लेस का 25, और 10th प्लेस में 1 जोड़ देंगे, 5 है तो 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का इसी 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, आप 95 का स्क्वायर करके बताइए, 95 का स्क्वायर करके आप लोग बताइए। चलिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग क्या आंसर आ रहा है। हम देख लेते हैं 105 का स्क्वायर कैसे करना है। कितना भी नंबर दिया हो आप स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 5, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे 25। अब 10th प्लेस पे 10 है, इसमें 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 11, और इस 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 110, यानी आपका आंसर मिलके तैयार हो जाएगा। क्या हो गया आंसर 11025। उसी प्रकार आपको 115, 125, 135 इसका स्क्वायरिंग करके आप कमेंट में बताइए कि क्या स्क्वायर करने पे आंसर आ रहा है। ठीक है, ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आशा करता हूँ आज के बाद इस टाइप के नंबर को स्क्वायर करने में आप लोग को टाइम नहीं लगेगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलेंगे आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।